सीनियर तज्जियाकार नजम सेठी का कहना है कि आसिफ अली जरदारी की गेम हमेशा ऑन रहती है और वो डील मेकर हैं। अब भी साबिक सदर की इस्टेब्लिशमेंट से डील हो चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी के साथ थोड़ा बहुत मुकमुका कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहते कि नून लीग आम इंतखाबात में 100% सीटें ले जाए। सीनियर तज्जियाकार नजम सेठी ने निजी न्यूज चैनल से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि मौजूदा निगरान हुकूमत का वजीर आजम इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथ थोड़ा बहुत मुकमुका कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहते कि नून लीग आम इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत ले जाए। पंजाब में आजाद उम्मीदवारों को पीपल्स पार्टी की जानिब से फंडिंग मिलने के हवाले से किए गए सवाल पर नजम सेठी का कहना था कि आसिफ अली जरदारी की गेम हमेशा ऑन रहती है। वो कभी अपने सारे पत्ते नहीं फेंकते, आखिरी वक्त तक वो खेलते हैं और अपने पत्ते फेंकते रहते हैं। उन्हें कभी पैसे खर्च करने की फिक्र नहीं रहती। वो लंबे पैसे लगाकर डील्स करते हैं। वो एक डील मेकर हैं। आसिफ जरदारी के साथ लोग खुशी से डील करते हैं। उनकी निस्बत बाकी सियासतदानों की डील्स और होती हैं क्योंकि वो पीछे हट जाते हैं, लेकिन आसिफ जरदारी पैसा भी रखते हैं और डील भी करते हैं और इनकी डील्स हमेशा पक्की होती हैं। डील करने वालों को भी उन पर पूरा एतमाद होता है कि जो इनके लिए एक मजबूत पॉइंट है। नजम सेठी ने मजीद कहा कि सियासत में ये सब होता रहता है। ये एक अलग मसला है कि पैसे कहां से आए, कहां गए, ये तो चलता रहता है। नजम सेठी का कहना है कि इस बार आसिफ जरदारी ने पंजाब में पैसे लगाने का सोचा है। उन्हें सिंध में पैसे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब उनकी हुकूमत आती है तो पैसे तो आ ही जाते हैं। अपने लोगों को हर तरह से सहूलत देते रहते हैं। पंजाब में फंड्स न होने की वजह से उन्हें जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इस दफा जिस तरह से पीपल्स पार्टी पंजाब में पैसे लुटा रही है, मैंने कभी पहले ऐसा नहीं देखा। सिंध में जरूरत नहीं है क्योंकि वहां उनकी पक्की सीटें हैं, तो पंजाब में बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी इंतखाबी मुहिम पर पीपल्स पार्टी बहुत पैसे लगा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि आसिफ जरदारी का ख्याल था कि पीडीएम में भी नून लीग का मरकजी किरदार था। पीपल्स पार्टी पीछे होके बैठी थी और बुरा भला नून लीग को कहा जा रहा था। हालांकि थे एक साथ ही, लेकिन खामोशी के साथ मुल्क के खारजा पॉलिसी और उमूर पर काम कर रहे थे और मुल्की मुआशी मसाइल की वजह से नून लीग शहबाज शरीफ और इसहाक डार के साथ गालम गलोच हो रही थी। नून लीग से लोग काफी बेजार हैं, तो उनके लोगों को खींचने की कोशिश की जाए, उन्हें नून लीग से तोड़ा जाए। लेकिन आसिफ जरदारी ने देखा कि इमरान खान के खिलाफ जो पूरा महाज बना हुआ है उसमें फायदा तो नून लीग का हो रहा है। इसमें यह भी एक तासुर है कि इस्टेब्लिशमेंट नून लीग के साथ खड़ी है, तो शायद पीपल्स पार्टी नून लीग के वोट तोड़ने में कामयाब न हो सके क्योंकि नून लीग का वोट 30 साल में बना है। उनकी बहुत गहरी जड़ें हैं और वैसे भी पंजाब में नून लीग ने भी तो पैसा लगाया हुआ है। नजम सेठी ने कहा कि फिर पीपल्स पार्टी की आदत ने सोचा कि अब वहां रह क्या गया है, तो अब पीपल्स पार्टी का निशाना पीटीआई के आजाद उम्मीदवार हैं कि उनको तोड़ा जाए ताकि वोटिंग ग्राउंड में उनसे फायदा उठाया जा सके। अभी पीपल्स पार्टी की जानिब से पीटीआई के उन उम्मीदवारों से राब्ते जारी हैं जिनके बारे में ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि उन्हें कुछ खिला पिलाकर अपनी पार्टी में शामिल किया जा सकता है। शामिल ना भी हो तो कम अज कम उनके हामी और इत्तेहादी बन जाएं। तो आसिफ जरदारी का फोकस इस वक्त पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों की तरफ है। उन्होंने मजीद कहा कि कटी पतंग लूटने में आसिफ जरदारी सबसे माहिर हैं। बलोचिस्तान में उन्होंने बड़े माहिराना अंदाज में सब घेर लिया है और अब पंजाब में भी कम से कम 4 से 5 सीटें तो इसी तरह से घेर लेंगे। उनकी अपनी भी 4 से 5 सीटें होंगी, तो अगर वो 8 या 10 सीटें पंजाब से ले गए तो उनके लिए जबरदस्त हो जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।